नमस्कार जी। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह की कहानी में उतर रहे हैं। झारखंड के चतरा जिले में इटखोरी। जी, पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई महानदी के किनारे बहुत सुंदर जगह है। हाँ, और पास में वो जलाशय भी है जहाँ बिश्वा पर सुना है काफी लोग जमा होते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये सिर्फ एक सुंदर जगह नहीं है। ये इतिहास और आस्था का एक बहुत ही अनूठा संगम है। हाँ, और यही बात तो सबसे ज्यादा खींचती है कि कैसे यहाँ सनातन, बौद्ध और जैन, ये तीन बड़े धर्म एक साथ मिलते हैं। सही कहा। और आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि ये संगम कैसे बना, इसका ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व क्या है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सनातन धर्म से इसका क्या जुड़ाव है? देखिए, इसे माँ भद्रकाली का एक प्रमुख शक्ति केंद्र माना जाता है और साथ ही सहस्र शिवलिंग महादेव का सिद्ध स्थान भी। अच्छा। मान्यता है कि बहुत पहले मेघा मुनि ने यहाँ तपस्या करके इसे सिद्ध पीठ बनाया था। और कुछ कहानियां तो इसे भगवान राम के वनवास और पांडवों के अज्ञातवास से भी जोड़ती हैं। इतना प्राचीन संबंध। लेकिन हमने सुना है कि भगवान बुद्ध का भी यहाँ से गहरा नाता रहा है। ये बात कहाँ तक सच है? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसे भगवान बुद्ध की तपोभूमि भी माना जाता है। तपोभूमि? जी। एक कथा चलती है कि जब सिद्धार्थ गौतम यहाँ तपस्या कर रहे थे तो उनकी माँ उन्हें वापस ले जाने के लिए आई। अच्छा। हाँ, पर वो ध्यान में इतने लीन थे कि माँ के मुंह से शायद निकल गया इत्खोई, यहीं खो दिया मैंने से। अच्छा। और कहते हैं शायद इसी से इस जगह का नाम इटखोरी पड़ गया। ओ, इटखोई से इटखोरी। ये तो बड़ी रोचक कहानी है। और जैन धर्म के लिए भी ये खास है? बिल्कुल। जैन अनुयायियों के लिए ये उनके 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी की जन्म भूमि है। तो तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। हाँ, यही तो। ये सिर्फ अलग अलग मंदिर होना नहीं है, ये दिखाता है कि सदियों तक ये एक साझा पवित्र भूमि रही, जो बहुत कम देखने को मिलता है। ये तो हुई आस्था की बातें। लेकिन जमीन क्या कहती है? पुरातत्व विभाग एएसआई ने भी तो यहाँ काम किया है ना? जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई से ये बात पुख्ता होती है कि यहाँ लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी में मठ और मंदिरों का निर्माण हुआ था। 9वीं-10वीं सदी? हाँ, और परिसर में जो संग्रहालय है वहाँ रखे पुराविशेष इसके गवाह हैं। और वो माँ भद्रकाली की प्रसिद्ध प्रतिमा, उसके बारे में क्या खास है? सुना है बहुत ही बेशकीमती और पुरानी है। वो प्रतिमा तो वाकई अद्भुत है। कीमती काले पत्थर से बनी है, करीब 5 फुट ऊंची, 4 भुजाओं वाली मूर्ति है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मूर्ति के ठीक नीचे चरणों के पास ब्राह्मी लिपि में एक लेख खुदा हुआ है। ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है कि इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में राजा महेंद्रपाल द्वितीय ने करवाया था। 9वीं सदी, राजा महेंद्रपाल द्वितीय। वाह, इतिहास सीधे हमसे बात कर रहा है वहाँ। अच्छा, और वो सहस्र शिवलिंग का भी जिक्र आता है। हाँ, वो भी बहुत अनोखा है। सोचिए, एक ही पत्थर पर 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे हुए हैं। 1008 एक ही पत्थर पर? जी हाँ। और उसकी बनावट ऐसी है कि जब आप जल चढ़ाते हैं तो एक ही बार में सभी 1008 शिवलिंगों का अभिषेक हो जाता है। कमाल की कारीगरी। बिल्कुल। और उसके ठीक सामने नंदी की भी एक बड़ी मूर्ति है। उस जमाने के शिल्पकला का बेहतरीन उदाहरण है ये। अच्छा, परिसर में एक बौद्ध स्तूप होने की बात भी है। हाँ, एक बहुत ही अद्भुत मनौती स्तूप है वहाँ। उसमें भगवान बुद्ध की 1004 छोटी और 4 बड़ी प्रतिमाएं हैं। एक प्रतिमा महापरिनिर्वाण मुद्रा में है। और ये कितना पुराना है? एएसआई इसे भी 9वीं शताब्दी का ही मानता है। वैसे एक कहानी इसे सम्राट अशोक के बनवाए 84,000 स्तूपों में से एक बताती है। हालांकि ये किंवदंती है। इस स्तूप से जुड़ी कोई रहस्यमयी बात भी है शायद? हाँ, एक थोड़ी हैरान करने वाली बात है, इस स्तूप के सबसे ऊपरी हिस्से में पता नहीं कैसे पानी जमा रहता है। पानी जमा रहता है ऊपर? हाँ। ये कैसे होता है? ये अब भी शोध का विषय है। हाँ। थोड़ा अजीब है। दिलचस्प। और जैन धर्म के क्या ठोस सबूत मिले हैं जमीन से? देखिए, 1983 में गांव वालों को खुदाई में भगवान शीतलनाथ स्वामी का एक चरण चिन्ह मिला था। चरण चिन्ह? जी। और साथ में ब्राह्मी लिपि में लिखा एक तांबे का पत्र भी मिला, जिसमें इसे उनका जन्म स्थान बताया गया है। अच्छा। हाँ, और इसी आधार पर फिर प्रशासन ने शीतलनाथ तीर्थ क्षेत्र समिति को मंदिर और धर्मशाला बनाने के लिए वहां 2.5 एकड़ जमीन भी दी है। यानी तीनों धर्मों के पुरातात्विक प्रमाण भी मौजूद हैं। जी। इनके अलावा वहां एक पुराना कनूनिया माई मंदिर और एक सती स्तंभ भी है।
उस स्तंभ पर सूर्य, चांद, त्रिशूल और नर नारी की आकृतियां बनी हैं। तो ये सब देखकर मतलब क्या सार निकलता है? इटखोरी सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, ये तो जैसे सदियों पुरानी धार्मिक समरसता, इतिहास की गहराई और पुरातत्व के आश्चर्यों का एक जीता जागता म्यूजियम है। बिल्कुल, और यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है कि कैसे इतिहास, आस्था और पुरातत्व तीनों एक ही जगह पर इतने गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ, कैसे अलग-अलग आस्थाओं ने सिर्फ साथ रहना ही नहीं सीखा, बल्कि एक साझा पहचान, एक साझा विरासत बनाई। ये जगह दिखाती है कि विविधता के बीच भी एकता हो सकती है, पवित्र स्थान साझा हो सकते हैं। वाकई इटखोरी जैसी जगहों को देखकर, जहां सदियों से अलग-अलग धर्म शांति से साथ रहें, ये सोचने पर मजबूर करता है कि साझा पवित्र स्थानों के ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण आज के समाज को शायद मिलजुल कर रहने की कोई गहरी सीख दे सकते हैं। आज हमारे पास झारखंड के इतिहास से जुड़ा एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, सनसनीखेज घटना का जिक्र है। कहानी बिल्कुल किसी क्राइम थ्रिलर जैसी लगती है। जी बिल्कुल, सुनने में अजीब लगता है। हाँ, तो बात है 26 नवंबर 1933 की। कोलकाता का हावड़ा स्टेशन, काफी भीड़-भाड़, और 20 साल के एक जमींदार थे, अमरचंद पांडे। वो भीड़ में थे, तभी उन्हें लगा जैसे किसी ने कुछ चुभो दिया हो, बहुत हल्का सा, जैसे चींटी ने काटा हो।